एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज क्लास 10th के बच्चों का बोर्ड एग्ज़ाम था यूपी बोर्ड में। और बेटा मैथ्स में तो वही क्वेश्चन आए हुए हैं जो तिवारी सर ने आपको बताया है, पढ़ाया है। और जाहिर बात है, कल की भी जो एक्स्ट्रा क्लास ली गई थी उससे भी काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिला है। तो आइए फटाफट सारे क्वेश्चन का हम आपको आंसर बताते हैं। आइए, तो प्यारे बच्चों, यूपी बोर्ड का यह प्रश्न पत्र आपके सामने है। सबसे पहले तो 15 मिनट आपको मिलता है पढ़ने के लिए, तो इस डिटेल को आप पढ़िए। और पढ़ने के बाद आइए सीधे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन है बेटा, आपसे कहा जा रहा है HCF ऑफ नंबर 24 एंड 40 विल बी। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी है। 24 और 40 का जो HCF आएगा वो क्या आएगा बेटा? 8 आएगा। इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 की बात की जाए तो द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x² प्लस 3x प्लस 7 विल बी। तो भाई प्रोडक्ट में हमने आपको बताया है अल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी अपान ए होता है, और सी की वैल्यू यहाँ 7 है और ए की वैल्यू 2 है, तो 7 अपान में 2 ये आपका राइट आंसर है। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़िए बेटा। क्वेश्चन नंबर, अब थर्ड की बात की जाए, थर्ड क्वेश्चन आपके पास है, ये समीकरण x/3 माइनस y/5 इक्वल टू 1 में y इक्वल टू 10 है, तो यक्स का मान क्या होगा? तो यहाँ पर इसे सॉल्व करिए और यक्स की वैल्यू रख दीजिए। अब कैसे सॉल्व करेंगे, आइए सॉल्व करके हम दिखा भी देते हैं। भाई 3 और 5 का आप एलसीएम लेंगे तो 15 आ जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर 5x माइनस 3y इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब 15 का इधर आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तब आ जाएगा आपके पास 5x माइनस 3y बराबर 15। और y का मान बेटा यहाँ दिया गया 10, तो यहाँ 10 रख दीजिए। 5x माइनस 5 इंटू 10 बराबर 15, 3 है बेटा यहाँ पर। इसके बाद 5x माइनस 30 बराबर 15, तो 5x बराबर 15 प्लस 30, 15 प्लस 30 बेटा 45 हो गया। और यहाँ 5x है, 5 एकम 5, 5 9 45, यानी x का मान आ गया 9। देखिए ऑप्शन में कोई है तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 इसका सही जवाब क्या है बेटा? ऑप्शन नंबर सी। इंग्लिश में भी देख लीजिए, इफ़ y इक्वल टू 10 इन द इक्वेशन x/3 माइनस y/5 इक्वल टू 1 देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x विल बी। तो इसका सही जवाब क्या है बेटा? ऑप्शन सी। आइए आगे बढ़ते हैं। द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो जो इसका आंसर है बेटा, वो इसका आंसर आपका है 1, 2, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। अब यहाँ पर देखिए कि ये रूट्स क्या क्या रूट्स आते हैं, फैक्टराइज करके निकाल लीजिए। इसके बाद एपी से क्वेश्चन पूछा गया है, यानी समांतर श्रेणी से क्वेश्चन पूछा गया है। एपी आपको दिया गया 10, 7, 4, डॉट 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 का 30वां पद क्या होगा? तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है -77 इसका सही जवाब है। इसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लिया जाए। 5 तो वो पता ही चल गया 20 का सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात किया जाए बेटा, तो कहा जा रहा है इफ़ द पॉइंट ए 3, 0, बी पॉइंट बी है 4, 5, पॉइंट सी -1, 4 एंड पॉइंट डी -2, -1 आर द वर्टिसेस ऑफ द rhombus taken in the order the coordinates of the point of intersection of diagonals will be। तो जब बेटा इसे सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 की बात किया जाए बेटा, कहा जा रहा है आपसे इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट द ट्रू स्टेटमेंट इज ऑल रेक्टेंगल आर सिमिलर, ऑल क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर, ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर आर सिमिलर, ऑल सिमिलर फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर आर सिमिलर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। अब 8 क्वेश्चन ये बीपीटी थ्योरम से पूछा गया है, थेल्स प्रमेय से पूछा गया है। अब जब हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे बेटा, भाई आपको हमने बता रखा है बेटा ए डी अपान में, देखिएगा पेज उड़ रहा है, ए डी अपान में बेटा आ गया आपके पास डी बी इक्वल टू ए ई अपान में आ गया आपके पास ए ई सी। अब इसी पर वैल्यू रख दीजिए 2 अपान, यानी देखिए सॉल्व भी कर देते हैं। यहाँ बेटा 2 है, यहाँ 4 है,
और यहाँ 1.7 है अपान में हम लोग का EC है। अब भाई करना क्या है, इनसे इनको कैंसिल करिए तो क्या आ जाएगा, 2 1 जा और 2 2 जा, यानी 1/2 इक्वल टू 1.7 अपान में EC है। अब EC को इधर ले जाइए, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो EC इक्वल टू क्या आ गया बेटा, 1.7 इंटू 2, 17 दूनी 34, यानी 3.4। कहीं आंसर है, 3.4 EC की वैल्यू आई है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है बेटा, डी। क्वेश्चन नंबर 8 का तो हमने आंसर बता दिया, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 में कहा जा रहा है इन ट्रायंगल ABC इफ AB इक्वल टू 3, BC इक्वल टू 4 एंड एंगल B इक्वल टू 90, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कॉस ए। तो भाई जाहिर सी बात है, ये ट्रिग्नोमेट्री से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर A, B और C कर दीजिए बेटा, यहाँ पे ये राइट एंगल है आपका, और बात करना है ए की, तो ए में AB की वैल्यू क्या है बेटा, 3 है आपके पास, और यहाँ ये 4 है BC, हाइपोटेनस 5 ही हो जाएगी आपकी, यानी आधार, लंब और कर्ण। तो इसको कहना चाहें तो ये बोल सकते हैं हम लोग कॉस ए इक्वल टू बी अपान में ए, बी अपान में एच होता है। तो बी का मान बेटा 3, एच का मान 5, यानी कि कॉस ए की वैल्यू 3/5 है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है 2 tan 30 डिग्री कॉट 30 डिग्री -1 का मान क्या होगा। तो भाई इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर एक आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 बेटा कहा जा रहा है 1 + कॉट स्क्वायर ए अपान में 1 + tan स्क्वायर ए। ये भी NCERT का क्वेश्चन है, NCERT से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, कॉट स्क्वायर ए। क्वेश्चन नंबर 11 की बात किया जाए बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बता दिया हमने, कॉट स्क्वायर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें हम लोग, कॉस ए के प्लस कॉट ए ब्रैकेट में 1 - कॉस ए, ये भी NCERT का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बेटा इसका जो राइट आंसर है वो है साइन ए, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे ले चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 बेटा आपके सामने ये रहा, कहा जा रहा है द एलसीएम, फिलहाल ऊपर हमने बताया बेटे 12 में आंसर हमने बताया कॉस साइन ए। अब क्वेश्चन नंबर 13, द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स 36 एंड 48, 36 और 48 का एलसीएम क्या आ जाएगा भाई, 144, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, HCF एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स आर 24 एंड 360 रिस्पेक्टिवली, ये भी क्वेश्चन NCERT से ही है। इफ़ वन नंबर इज 72 देन द अदर नंबर विल बी। तो भाई हमने आपको पढ़ा रखा है LCM इंटू HCF इक्वल टू बेटा क्या होता है, A इंटू B होता है। अब दो नंबर यहाँ दिए गए हैं 24 इंटू 360, और आपको वन नंबर, हाँ एक मिनट बेटे भाई देखिए ध्यान से, तो HCF आपको क्या दिया गया, HCF 24 दिया गया, तो HCF के नीचे 24 रखिए, और LCM क्या दे रखा बेटा 360 रखिए, और यहाँ एक नंबर आपको दिया गया 72, यहाँ 72 रखिए इंटू B। अब B की वैल्यू निकालनी है तो 36 × 24/72, अब इसे डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो अभी B में हमारा आंसर आ रहा है बेटा 120 हमारा आंसर आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। इसको सॉल्व करेंगे तो 120 आएगा, आशा करते हैं आप सॉल्व करेंगे तो आपको 120 ही मिला होगा एग्ज़ाम में। अभी आप समझ जाइए 14 का राइट आंसर क्या है बेटा, 120 इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। प्रोबेबिलिटी से प्रायिकता से जुड़ा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज़ 59%, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग ऑफ। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रायिकता से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है बेटा। इफ़ मीन एंड मीडियन ऑफ सम ऑब्जर्वेशन इज़ 13 एंड 12 रिस्पेक्टिवली द मोड ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो इसके लिए कई बार हमने कक्षाओं में भी बच्चों को ये सूत्र बताने का प्रयास किया। 331 हमने बच्चों से कहा कॉन्टेक्ट नंबर है, लेकिन समझाने का हमने यही प्रयास किया कि 3 मीडियन इक्वल टू 2 मीन प्लस 1 मोड। इसी फार्मूले पे आप रखेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा।
तो भाई 16 का जो राइट आंसर आया है वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब आया है। ऑप्शन नंबर बी यानी कि 10 इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 बात किया जाए, द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस 7 सेंटीमीटर विल बी। तो भाई इसका जो सही आंसर है वो है 38.5। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 कहा जा रहा है, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम 600 सेंटीमीटर क्यूब इफ अ कोनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज hollowed out then the volume of remaining solid will be। तो भाई इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। सॉल्व करने के बाद आपको इसका आंसर मिल जाएगा बेटा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। तो क्वेश्चन नंबर 19 में आपको यहाँ पर मीडियन क्लास बताना है ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल्स का। तो इसका जो सही आंसर है बेटा वो है ऑप्शन नंबर सी 30 से 40। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। चलिए आगे ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो 20 में बेटा जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो ये आपके सही आंसर हैं। बहुविकल्पी प्रश्न हमने आपको बताया। अब फटाफट क्वेश्चन देख लीजिए किस तरह क्वेश्चन आया है। यदि आप कहेंगे तो आपको ये जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आए हैं, वर्णनात्मक प्रश्न आए हैं, ये भी आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी के लिए आपको हमने बहुविकल्पी प्रश्न बता दिया है बेटा। अब आइए आगे भी पेपर देख लीजिए। सर्कल से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे गए हैं। अधिकतर प्रश्न हमें तो एनसीईआरटी के दिख रहे हैं, तो आप एनसीईआरटी के प्रश्नों को गंभीरता से लीजिए। उसके साथ साथ अतिरिक्त प्रश्न भी लगाइए, खूब पढ़िए बेटा। और आगे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे फिर से वृत्त से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपके सामने है। और बात किया जाए आगे तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके। आइए थोड़ा और आगे देखिएगा बेटा। ये सारे क्वेश्चंस हैं, आपको हमने पूरा पेपर दिखाने का प्रयास किया है यहाँ पर। और लास्ट में कुछ प्रश्न और भी पूछे गए यहाँ पर। तो इस प्रकार आपका जो पेपर है वो पूरा हुआ है।